जिला प्रशासन को मैं कहूँगा, डीसी को भी मैं कहूँगा कि आप भी आइए, यहाँ के लोगों से वार्ता कीजिए और जिन लोगों का घर जमींदोज हुआ है उसका उचित मुआवजा दीजिए। कथरास थाना क्षेत्र के छाताबाद में 7 अगस्त को हुए भू धसान की घटना के बाद प्रभावित परिवार अपने लिए आशियाना की मांग को लेकर आंदोलनरत है। पिछले 9 दिनों से एसटीजी आउटसोर्सिंग कंपनी स्थल के सामने धरना पर बैठे हुए हैं। इधर अब छाताबाद भू धसान घटना सियासी रंग लेने लगा है। प्रभावितों के चल रहे धरने में कांग्रेस के दिग्गजों का जुटान शुरू हो गया है। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के राजू, सह प्रभारी भूपेंद्र मरावी, मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, बेरमो विधायक अनूप सिंह, पूर्व विधायक जलेश्वर महतो, पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष सिंह, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शमशेर आलम आज छाताबाद पहुंचे। उन्होंने पीड़ितों की समस्याओं को सुना, साथ ही अपने संबोधन के माध्यम से घोषणा की कि भू धसान प्रभावितों की सभी समस्याओं को लेकर बीसीसीएल सीएमडी से वार्ता करेंगे। इस दौरान बेरमो विधायक अनूप सिंह ने धरना में बैठे लोगों को बीसीसीएल सीएमडी मनोज अग्रवाल से फोन पर बात कराई। गैर रैयतों को 2.5 लाख रुपए और रैयतों को जमीन के मूल्य के 4 गुना राशि दिलाने के साथ 2 फ्लैट की वार्ता कराई। वहीं इस मुद्दे पर बीसीसीएल सीएमडी के समक्ष धरना प्रतिनिधि मंडल का कार्यालय में वार्ता कराने की बात कही है। आंदोलन स्थल के बाद सभी कांग्रेस नेता भू धसान स्थल का भी जायजा लिया। एसडीएम को प्रभावित परिवारों को जिला प्रशासन के तरफ से हर सहयोग देने का स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिया। वहीं कांग्रेस नेताओं के निशाने पर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो, बाघमारा विधायक शत्रुघ्न महतो भी रहे। उन्होंने घटना के बाद प्रभावित परिवार की मदद नहीं करने का आरोप जड़ते हुए उन पर कोयला चोरी करवाने का गंभीर आरोप लगाया है। जब हमारी जनता कष्ट में होगी तो हमारे प्रभारी महोदय आएंगे ही आएंगे। ये कांग्रेस पार्टी याद रखिएगा, आज आए हैं, वार्ता किया, इन्होंने अपने आंखों से देखा है कि क्या दुर्दशा है यहाँ पर। निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ हम लोग अभी 16 घर हम लोग देखे, दलित के यहाँ भी 12 घर जमींदोज हुए, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे एसडीओ भी आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि कल वार्ता होगी और अल्टरनेट हम लोग व्यवस्था करेंगे। पुनर्वास को लेकर है कि बहुत दूर दे दिया गया था, इस पर भी बात हुआ है और कल सीएमडी से वार्ता होगी और निश्चित तौर पर जो विस्थापित है उनको हम लोग स्थापित करेंगे हर हाल में। सरकार भी चाहती है, सरकार गंभीर है, सरकार इनके पास आई है, ये हमारे लोग हैं। और मैं वैसे लोगों से कहूंगा जो वोट लेते हैं यहाँ, उनको आना चाहिए था पहले। सांसद ढुल्लू महतो और यहाँ के विधायक के बारे में आपको क्या लगता है, वो यहाँ के बारे में क्या सोच रखते हैं? नहीं देखिए, जनता से पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए, जनता से हमदर्दी होना चाहिए था। क्या आप, मैं ढुल्लू महतो से पूछना चाहता हूँ कि दलित होना पाप है क्या? दलित मुसीबत में होगा तो आप नहीं आइएगा। आदिवासी होना पाप है क्या? आदिवासी मुसीबत में होगा तो नहीं आइएगा। मुसलमान होना पाप है, जब ये कष्ट में होंगे तो नहीं आइएगा। इतना नफरत क्यों है आप लोगों को? ये जमीनदाता है, ये मालिक हैं और इसी के कारण, इसी के कोयला से आप महल पे महल बना रहे हैं और जो मालिक है वो झोपड़ी हसीना टूट रहा है उसका, सोचिए वो धरना पर है। ये कभी ये हम लोग को क्या ढुल्लू महतो पर भी आपने निशाना साधा? मैंने कहा दिया है, हाँ मैंने कहा कि देखिए जो जमीनदाता हैं, जो जमीन के मालिक हैं, उनको 10 गाड़ी में चलना चाहिए था। आप बाहर से आकर आप 10 गाड़ी से चल रहे हैं कोयला चोरी करके इन्हीं का पैसा से, तो कम से कम सहानुभूति होनी चाहिए। मेरा कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वाई इरफान अंसारी, वाई के राजू सर, वाई अंबा, वाई अनूप, वाई जलेश्वर महतो, आपको पहले देखना चाहिए था, आपको सहारा बनना चाहिए था, क्योंकि इन्हीं के कोयला से आप 10 गाड़ी बता रहे थे अनूप जी। क्या वोट वोट की दृष्टि वोट दिए, जब मुसीबत है तो वोट नहीं देखना चाहिए। एक इंसानियत होती है, एक जमीर होता है। अगर इरफान अंसारी अगर जामताड़ा से विधायक है, अगर किसी का अदर कास्ट में घर गिरता है तो सबसे पहले इरफान अंसारी वहाँ सहारा बनता है। ये कांग्रेस है, ये कांग्रेस की नीति है। क्या लग रहा बात बनेगा? ये लोग कहाँ जा रहे हैं? बगल में ये लोग बिल गुड़िया, तो आप बताइए, घर मेरा यहाँ टूटेगा, मेरे घर से कोयला निकालिएगा और हमारे लोगों को बम में मसाइएगा, ताकि ये लोग क्या एकदम हमेशा के लिए मर जाए क्या? यहीं पे है 3 किलोमीटर जो है, वहाँ पे वार्ता हो रही है। कल सीएमडी साहब से वार्ता होगी और मैं सीएमडी साहब को कहूंगा कि ये तो यहाँ के लोग भोले भाले अच्छे लोग हैं। अगर मेरे जामताड़ा वगैरह अगर फंस जाते ना तो आपको वहाँ बुलाया जाता, तो जनता के बीच आपको आना चाहिए था। बीसीसीएल का प्रथा 2.5 लाख दे रहा और यहाँ के लोगों को 10 लाख का डिमांड है मुआवजा का, कैसे बात बनेगा? अभी वार्ता होगी, पहले वार्ता होने दीजिए। आज हमें हमारे प्रभारी जी ने साफ मंच में कह दिया
कि अगर वार्ता नहीं होगी तो इरफान साई थाना पर बैठेंगे। यहाँ के सांसद को नहीं बोला, धनबाद लोकसभा के सांसद को बोला हूँ, जो बागवाड़ा में गुंडा राज चला रहे थे आज से नहीं बहुत दिनों से। अपने आप को शोषित, वंचित, विस्थापित मजदूर का बेटा बोलने वाला 15 गाड़ी के काफिला से चलता हो, इसका खतियान यहाँ पे नहीं हो, अपने मामा के घर पे बसना आया हो, वो आज इतनी संपत्ति अर्जित कहाँ से? और केंद्र सरकार के अंदर कोल इंडिया आती है, तो सांसद हैं, उनके भाई यहाँ के विधायक हैं, और उनको भी ये एहसास होना चाहिए कि पुराने विधायक वही थे, तो उनको कार्रवाई करवानी चाहिए थी ना बीसीसीएल को बोलकर। अभी तक तो पूरा रिहैबिलिटेशन फोर्स लग जाना चाहिए था, क्यों नहीं लग पाया? क्योंकि जो वर्तमान सीएमडी है वो सांसद का कोयला चोरी रोकने में पीछे पड़े में, और सांसद जो कोयला चोरी किए जिसके चलते ये घटना घट गया है, उसके चलते वर्तमान सीएमडी पे आरोप मढ़ने के लिए तैयार बैठे हुए। लड़ाई इसी बात की चल रही है, लेकिन सच्चाई है कि कोयला चोरी तो सांसद करा रहे थे। सीआईएसएफ रेड कंडक्ट कर रहा है, सीआईएसएफ किसका है? केंद्र सरकार का है ना, राज्य सरकार का तो है नहीं। सीआईएसएफ रेड कंडक्ट कर रहा है, सांसद का क्षेत्र है, सांसद एक शब्द क्यों नहीं बोल पा रहे हैं कि कहाँ से चोरी हो रहा है? चोरी में पीस तो जनता रही है, जो निश्चित तौर पर मैं वही बात जनता से निवेदन कर रहा हूँ कि किसी से डरिए मत, जाति धर्म पर अपने आप को मत बांटिए, हिंदुस्तानी होने का गर्व महसूस करिए। ना आप कांग्रेस के हैं, ना जेएमएम के हैं, ना बीजेपी के हैं, आप इस हिंदुस्तान की जनता है। कल वार्ता होगी, आपने वार्ता के लिए मैंने टाइम फिक्स कराया है प्रभारी जी के माध्यम से, और बेलगड़िया नहीं जाएगी यहाँ की जनता, वो कंफर्म है। यहाँ पे तिवारी डी है, वहाँ पे भी क्वार्टर बने हुए हैं, आगे बने हुए हैं, हम लोग वहाँ पर भेजेंगे। पहले तो सीएमडी साहब से बहुत लंबी वार्ता चली, बाद में उनको समझाया गया, वो भी समझे, तो बहुत चीजें हैं। कल को शहाबुद्दीन भाई और उनकी टीम और यहाँ के जो लोग हैं उनकी टीम को लेकर हम लोग कलेक्टिवली बैठेंगे, और कोई पार्टी और कोई दल के आधार पर नहीं बैठेंगे, कोई जाति के कोई धर्म के आधार पर नहीं बैठेंगे, हिंदुस्तानी होने के आधार पर बैठेंगे और इनका काम करा के देंगे। सर, अभी तक का जो राशि है तो इन लोगों का मांग है 10 लाख, और आप जो वो तो बात करने पे पहले तो देखिए, पहले तो देखिए अभी तक तो बात ही नहीं हो रहा था। वो तो 150 फीट बोल दिए कि हमारा 150 मीटर में हमारा एरिया समाप्त हो गया। अब तो वो मान रहे हैं कि नहीं इंक्रोजर्स को भी देंगे, अब तो वो मान रहे हैं कि लैंड और पॉलिसी के तहत सर्कल रेट का 4 गुना हम लैंड लूजर और जिनका भूतहसान हुआ उसको भी देंगे। अब तो वो मान रहे हैं कि हम 2 फ्लैट भी देंगे, अब तो वो मान रहे हैं कि हम 2.5 लाख रुपया इंक्रोजर को शिफ्टिंग में भी देंगे। पहले तो कुछ हो रहा था, 9 दिन से ये सुने थे क्या? सांसद डुल्लू महतो के मुंह से सुने थे? अच्छा, किसी ने आपको स्टेज पर सीएमडी से स्पीकर फोन पर बात करा दिया? मैंने कराया ना, क्योंकि सीएमडी भी जानते हैं कि हम लोग गलत काम में सम्मिलित नहीं रहते हैं। सीएमडी उनसे बात नहीं करना चाह रहे हैं जो बीजेपी में रह के भी गलत काम करते हैं। अब तो ये स्थिति है कि बेरमो विधायक को भी यहाँ के साथ मैं बेरमो का विधायक बाद में, पहले मैं हिंदुस्तानी। दर्द को सही रीत से एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पॉन्ड नहीं किया, अभी तक सीनियर ऑफिसर इधर नहीं आया, ये बहुत सोचने बात है। ये पूरा लोग एक डिमांड करना बीसीसीएल के सामने, फ्यूचर में भविष्य में एक घटना भी ऐसा नहीं होना चाहिए, इसी के लिए एक कुछ डिसीजंस लेना चाहिए। उसमें ये ब्लास्टिंग बंद करना और आउटसोर्सिंग बंद करना, और उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी को रिहैबिलिटेशन पैकेज देना पड़ेगा। जवाबदेह किसको मानते हैं बड़ी घटना को लेकर? जवाबदेह बीसीसीएल।